नबी आखिरुल-ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत गली गली शहर शहर रंगो नूर की बहार डिवीजन भर में महाफिल नात नजराना अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाएं दरूद सलाम से मुअत्तर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां, जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशनी और चरागा, शहर शहर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियों के हवाले से आगाह करने के लिए डिवीजन भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां से कामरान सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, आप आगाह कीजिएगा, किस तरह के मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन चंद ही घंटे बाकी हैं 11 से 12 रबीउल अव्वल को होने में। और यहाँ पर फैसलाबाद में जैसा कि न सिर्फ सरकारी सतह पर पूरे शहर को सजा दिया गया है, इसी के साथ साथ इनफरादी तौर पर मसाजिद को भी सजाने का सिलसिला जो है वो उरूज पर पहुंच चुका है। इस वक्त पूरे शहर की मसाजिद जो हैं वो सजी हुई हैं। मैं इस वक्त बिलखुसूस मौजूद हूँ यहाँ पर मदीना टाउन में फैज़ान मदीना के सामने, जहाँ पर फैज़ान मदीना को देखा जा सकता है कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। रंग बिरंगी रोशनियाँ हैं जो यहाँ पर जगमगा रही हैं और एक रूहानी मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। शहरी भी जो हैं वो भरपूर मजहबी जोशो जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पुरमसरत मौका पर? ये अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां ईद मिलादुन नबी और हम मना रहे हैं। इस पे हमें हर सूरत ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, हजूर की सीरत पर अमल करने की का इरादा करना चाहिए और करना भी चाहिए, और दुआ करनी चाहिए, और सलावज़दगान और जो मुल्क की सूरत हाल है उन्हें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये नेक लम्हात हैं, दुआ के कबूल होने की बहुत ज़्यादा जो उम्मीद है। और इससे के लिए जान भी हाजिर है। शहरियों के मजहबी जज्बात और अकीदत आपके सामने है। मसाजिद को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है और शहरी भरपूर मजहबी जोशो जज्बे के साथ, अकीदत के साथ 12 रबीउल अव्वल को मनाने के लिए तैयार हैं। जी कामरान, साथ ही रहिएगा। जड़ावाला से अहमद अरसलान ने हमें ज्वाइन की है। जी अहमद, बताइएगा कि जड़ावाला में कैसी तैयारियां देख रहे हैं जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी ईद मिलादुन नबी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए भरपूर तैयारियां हैं वो जारी हैं। अमीर अहले सुन्नत जमात जड़ावाला असगर नूरी साहब, इनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही हमारे लिए मुबारक घड़ी है, क्योंकि जिनकी खातर अल्लाह ने पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया, ये उनका मिलादुन नबी है और उनके मिलाद पे हम जो है वो सालाना जश्न करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि गली गली में रौनकें लगी हुई हैं और सजावट है, चरागा है, और लोग जोशो खरोश के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल मुनक्किद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे साथ मुफ्ती असगर नूरी साहब मौजूद थे। उनका यही कहना था कि बहुत बड़ा दिन आ रहा है, हर तरफ खुशी का समा है। जश्न मिलादुन नबी को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हर तरफ खुशी है, बहार है। आज बज़्म जमाल मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम भी एक महफिल का इनकाद किया गया। उसके बाद सुबह एक रैली है अजीम शान। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला में भी रैली का इनकाद किया गया है, और इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम हैं जड़ावाला में मुनक्कद किए जा रहे हैं। जी ठीक है, जड़ावाला की सूरत हाल से अहमद अरसलान अपडेट कर रहे थे। अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, अब जरा समुद्री का रुख करते हैं, वहां की सूरत हाल जानते हैं। वकास जमील हमें ज्वाइन कर रही हैं। वकास, आप बताइएगा कि किस तरह की तैयारियां इस वक्त देख रहे हैं आप शहर भर में? वकास जमील हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत गली गली शहर शहर रंगो नूर की बहार डिवीजन भर में महफिल नात का भी इनेकाद किया गया है। नजराना अकीदत पेश करने के लिए तमाम तर सिलसिलात जारी हैं। फ़ज़ाएं दरूद सलाम से मुअत्तर हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी की भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशनियां और चिरागा का समा है। शहर शहर नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं। आपको नाज़रीन अपडेट करें कि नबीउज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत गली गली शहर शहर रंगो नूर की बहार है। डिवीजन भर में महाफिल और
नात का सिलसिला भी जारी है, जबकि अकीदत पेश करने का सिलसिला भी इसके साथ साथ जारी है। फ़ज़ाए दुरूद व सलाम से मुअत्तर हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी की भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। एक दफ़ा फिर रुख करेंगे समुद्री का, जहां से वकास जमील हमें आगाह करेंगे। वकास, आप बताइएगा शहर भर में किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल जी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के मौका पर खुशियाँ मनाने के लिए और जश्न मनाने के लिए शहरी भरपूर अंदाज में बाहर निकले हैं और भरपूर अंदाज में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी भरपूर तैयारियाँ की गई हैं और इमारतों को जो है वो खूबसूरत और दीदा ज़ेब कुमकुमों से और लाइटिंग से सजाया गया है। खूबसूरत शहर जो है मंजर पेश कर रहा है और ये बताया गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सबसे प्यारी है। उनकी महबूब रात की खुशियाँ मनाने के लिए भरपूर अंदाज में शहरी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है वो भरपूर अंदाज में खुशियाँ मना रहे हैं। इस वक्त मैं खत्म नबूवत चौक में मौजूद हूँ, जिसको खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। इसी तरह से मसाजिद, घरों को, गलियों को और बाज़ारों को जो है वो खूबसूरत कुमकुमों से सजाया गया है और ये मैसेज दिया गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत जो है वो शहरी भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। उनके वलादत बासआदत की खुशियाँ जो है वो भरपूर अंदाज में मनाई जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से भी भरपूर तैयारी की गई हैं, जबकि शहरी भी जो है वो बाहर निकल रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है दुकानों पर मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, झंडियाँ भी दस्तयाब हैं, बैजेस भी दस्तयाब हैं और इस तरह के दूसरी अशिया जो जिनसे जो खुशियाँ मनाई जाए वो दस्तयाब हैं। शहरियों की खुशी जो है वो दीदा जेब है, देखने के लायक है कि किस तरह से बच्चे जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इंतज़ामिया ने भी भरपूर अंदाज में शहर को जो है दुल्हन की तरह जो सजाया गया है। जी वकास, साथ ही रहिएगा। गली गली शहर शहर रंगो नूर की बहार, डिवीजन भर में महफिल नात नजराना अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाए दुरूदो सलाम से मुअत्तर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां जारी हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां जारी हैं। जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशनियां और चरागां, शहर शहर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल, नबीउल आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। गली गली शहर शहर रंगो नूर की बहार है। डिवीजन भर में महफिल नात नजराना अकीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। फ़ज़ाए दुरूद व सलाम से मुअत्तर हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। इस वक्त झंग से रमज़ान मिर्ज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रमज़ान, आप बताइएगा कि किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं इस वक्त शहर भर में? बिल्कुल, रबीउल अव्वल के सिलसिले में इस वक्त शहर भर जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है। बरकी कुमकमे और चरागां हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है। सरकारी इमारात हों, घर हों या दीगर तफरी गाहें, हमें हर तरफ ये बरकी कुमकमे दिखाई दे रहे हैं और ये मोहब्बत है अहले इस्लाम की, फ़र्ज़ंदन इस्लाम की जानिब से रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी को जो है वो शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। रहमतें और बरकतें समेटने वाले बहुत से अफराद इस वक्त मसाजिद और इसी तरह मुख्तलिफ जो महाफिल हैं उनका हिस्सा बने हुए हैं। नौजवान भी हमें इस वक्त चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो सजावटी मटीरियल है उसको भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और गली मोहल्ले और बाज़ारों को सजाया जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गलियां और बाज़ार सजाने के अलावा सरकारी इमारतें इस वक्त सजी हुई हैं और फ़र्ज़ंदन इस्लाम का कहना है कि ये वो ईद है जिसके सदक़े हमें दीगर दो ईदें जो हैं वो नसीब हुई और खुशी के इस लम्हे मोमिनीन जो हैं वो और फ़र्ज़ंदन इस्लाम जो हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद का सिलसिला भी जो है वो जारी रखे हुए हैं। इस वक्त झंग की मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं उनके अंदर जो महाफिल हैं और जो महफिल नात हैं उनका इनाकाद जो है वो किया जा रहा है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एक दूसरे के साथ इस वक्त जो उन्स है उसका पैगाम दिया जा रहा है। एक तरफ झंग के अंदर सैलाबी सूरत हाल है तो उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए भी जो फ़र्ज़ंदन इस्लाम हैं वो कोशा हैं कि इस रात के इस अंधेरे में भी जो मुतासरीन हैं उनके साथ जो है वो इमदाद का और इसके साथ साथ जो दीगर ज़रूरी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनका बंदोबस्त किया जाए। दिन में भी सरकारी इदारों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई और कल का रोज़ भी जो है वो इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो रैलियाँ हैं, जो जुलूस हैं, उनका इनकाद किया जाएगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर जो है
जी रमजान साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट से बाबर मुनीर हमारे साथ हैं। जी बाबर, बताइएगा इस वक्त चिन्योट में कैसी तैयारियां देख रहे हैं? बिल्कुल जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो शहरी इस दिन को भी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत चिरागां किया, खूबसूरत गलियां मोहल्ले सजाए गए हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन जो वो की गई है, और यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद देखने के लिए उनका इधर तांता बन गया है, जिस वजह से शहरी जो वो खूबसूरती और सजावट जो की गई है उसको देख रहे हैं। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त उसने बाज़ारों का रुख कर लिया है। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज का दिन बड़ा मुक़द्दस दिन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, क्या कहेंगे? जी, एक मुसलमान के लिए उसके आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से बड़ा क्या दिन हो सकता है। तो ये दिन हमारे लिए ईद की तरह है, ईद की खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि इस ईद की वजह से ही बाकी दो ईदैन हैं। तो हम पूरे पुरजोश तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं। चिन्योट में ख़ास कर केक काटे जाते हैं, खुशियाँ मनाया जाता है, चिरागा किया जाता है, और उनकी तालीमात, ख़ास कर जो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, उनकी दी हुई तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए और उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल जी, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले तो ये चिन्योट में सबसे पहले सजने वाली ये गली है बोका मश्क, जो कि सन 1963 से शुरू हुआ है, और ये सारा हाथों से काम किया गया, और हर साल हम सारे मिल के अहले मोहल्ला ये सजाते हैं। और सबसे पहले तो यही ईद है जो ईद मिलाद नबी, तो उसे हम पुरजोश तरीके से मनाते हैं और हर साल इंशाल्लाह मनाएंगे। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि वो 1963 से इस गली को, इस मोहल्ले को, जो बुका माशकिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, इन गली मोहल्लों को सजाया जाता है और रवायती अंदाज में इसको सजाया गया, और यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, जो सजावट की गई है उसको देख रही है। इसके साथ साथ शहरी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के साथ साथ आज वक्त की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर भी अमल दरामद किया जाए, ताकि न सिर्फ उससे दुनिया बनेगी बल्कि इसमें आखिरत में भी इंसान जो है वो सुरखरू होगा। जश्न मिलादुन्नबी की भरपूर तैयारियों के हवाले से आगाह करने के लिए डिवीजन भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। कामरान सईद फैसलाबाद से, अहमद अरसलान जड़ावाला से, वकास जमील समुंदरी, बाबर मुनीर चिन्योट और रमजान मिर्जा झंग से आगाह कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सोना आया ते सच गए ने गलियां बाजार। फैसलाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खरीदो फरोख्त, आशिकाने रसूल खरीदारी में मसरूफ दिखाई देने लगे। झंडियां, बैजेस, बरकी कुमकुमों और दीगर सजावट के सामान की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। तफसीलात फसी नकवी की रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में खरीदो फरोख्त जारी, आशिकाने रसूल खरीदारी में मसरूफ दिखाई देने लगे। बाजारों में झंडियों, बैजेस, बरकी कुमकुमे और दीगर सजावट के सामान की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि मसाजिद, घरों और बाजारों में सजावट के लिए सामान खरीद रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी का जज्बा हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, इसलिए हर बंदे को पूरे जोश ये जश्न मनाना चाहिए। शहरियों का मजीद कहना था कि वो खास तौर पर गलियां और मसाजिद सजा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। अहले इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न इंतहाई पुरअमन तरीके से मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से गलियां बाजार जो हैं वो सजने स्टार्ट हो चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जोश और जज्बा हमारे दिलों में वाबस्ता है। इसी के साथ साथ हमारा काम जो है रवां दवां है। सुबह तक आपको ये सारी गलियां मुकम्मल तौर पे दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई देंगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर तमाम मुसलमान मजहबी अकीदत व एहतराम और जोशो जज्बे के साथ खुशियां मनाते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की रैली राय नासिर नक्शबंदी, इमरान अली मदनी और मलिक अब्बास अशरफ ने क़ियादत की। आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से सरकार की आमद, मरहबा मरहबा के नारे लगाए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अली हैदर भुट्टा से। अली हैदर, आगाह कीजिएगा रैली के हवाले से। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद के अंदर भी आशिकाने रसूल की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया है। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जानिब से
रैली का इनेकाद किया गया, जो कि ख़त्म नबूवत चौक से शुरू हुई और चौक घंटा घर में पहुंची। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा इमरान अली मदनी, इनके साथ साथ मलिक अब्बास और मरकजी रहनुमा सुन्नी तहरीक राय नासिर अल नक्शबंदी। मजीद उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। राय साहब क्या कहना चाहेंगे? आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 30 साल से इसी तरह बड़ी धूमधाम से ये रैली का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने आज से 30 साल कबल शहर फैसलाबाद में ये रैली का इनेकाद करना शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये तसलसल से जारी है और मेरी ये खुशनसीबी है कि 30 साल से मुझे इसमें शमूलियत करने का मौका मुयसर आता है। तो मैं रैली में दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं और साथ में जो शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा होता है वो देखने वाला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद थी आज रैली में और क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सलात की जद में है, बिलखुसूस पंजाब, तो हमारी तमाम जो मुहिम है वो उस तरफ जारी थी। लेकिन हम क्योंकि 1500 साल जश्न विलादत है और यही पैगाम है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो जश्न है हमने खिदमत इंसानियत करते हुए मनाया है। इसी वजह से हमारी बहुत सारी टीमें इस वक्त जो हैं वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज रात को जो है वो व्हील चेयर तकसीम की जाएंगी और गुरबा व मसाकिन के लिए लंगर का एहतमाम किया गया और सलाब जदगान के लिए हमारा रोज़े अव्वल से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह खाने का एहतमाम किया जा रहा है। तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, कौम को पैगाम देना चाहता हूँ। ये 1500 साल जश्न है, 1600 साल जश्न में हम नहीं होंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम इस जश्न को जो है धूमधाम से मनाएं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने जो हैं वो पेश करें और इसके साथ साथ इनका मजीद कहना था कि 1500 साल यौम विलादत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो मनाया जा रहा है और इसी सिलसिला में आज रैली का इनेकाद किया गया है जो कि ख़त्म नबूवत चौक से शुरू होकर चौक घंटा घर में इख्तिताम पजीर हुई है। जी अली हैदर भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अब आपको बताएं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। बैचेस, झंडे, झंडियां और लाइट्स खरीदने का सिलसिला भी जारी है। मोहम्मद अली नारू से तफसीलात जानते हैं। अली नारू, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। मोहम्मद अली नारू ने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली नारू, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसन अंदाज में मनाने के लिए शहर फैसलाबाद के जो बासी हैं इंतहाई परजोश है और जो जज्बा ईमानी है वो इंतहाई दीदनी है, जिस सिलसिले में खरीदारी भी अरूज पर है और मुख्तलिफ जो सजावटी सामान है घरों को सजाने के लिए, गलियों को सजाने के लिए वो खरीदा जा रहा है। अमीपुर बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ आशिकान रसूल की तादाद बड़ी मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी जनाब बताइए, क्या खरीदा है, कैसा जज्बा है और क्या घर को सजाना है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आप सबको 15वां सालाना जो जश्न विलादत है वो सबको मुबारक हो और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्राउंड है हमारे, उसके लिए सजावट का सामान लिया है और कुछ सामान रहता था उसकी खरीदारी जारी है और ये ऐसा सिलसिला जो सुबह फजर तक जारी रहता है। फैसलाबाद के जो बासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर तक सजावट जारी रहेगी। आपने क्या क्या खरीदा है? जी हमने ये सारी ये चेक करें, ये झंडे खरीदे हैं और ये चीज़ें खरीदी हैं जो सजावट के लिए हैं। वो हमारे कुछ साथी हैं जो अपने ग्राउंड में अपना काम जारी और सारी है वो सजा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, सजा रहे हैं और कुछ को भेजा है खरीदारी के लिए। आप बताइएगा आपके पास क्या है और क्या क्या खरीदना है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सामान लेने आया हूँ, गली सजाने के लिए सुबह अपना लेने आया हूँ सामान। बिल्कुल, किसी ने गली सजानी है, किसी ने ग्राउंड सजाना है, तो किसी ने घर में जो सजावटी सामान है उससे डेकोरेशन करनी है। जो उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद ऐसी है फरजांदान रसूल की कि जो जोर शोर से तैयारी कर रही है ताकि अपने घरों को सजाया जाए और कल का जो दिन है वो खूब एहसन अंदाज में खूब जज्बा ईमानी से मनाया जाए। जी दिन है वो खूब जज्बा ईमानी से मनाया जाए। शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है, मार्केट में रौनकें बढ़ चुकी हैं और कल जश्न ईद मिलादुन नबी भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। अली नारू हमें अपडेट कर रहे थे। अली नारू, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में दिन दिहाड़े 3 कत्ल, जमीन का तनाजा
बढ़ते बढ़ते 3 इंसानी जानें निकल के एलाइट अस्पताल की ओपीडी के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। पेशी पर आए मुखालिफिन का अदालत के बाहर झगड़ा हुआ। एक ग्रुप तशद्दुद के बाद मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाने अस्पताल आया। दूसरे ग्रुप ने अस्पताल पहुंचकर मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 भाई साबिर और बाबर दम तोड़ गए। दूसरे ग्रुप का एक शख्स भी जान से हाथ धो बैठा। वाकई का एक जख्मी जाफर अस्पताल में जेर इलाज है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान जाए वकुआ से फरार हो गए, जबकि मकतूलीन की मैयतें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं। अहम केस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुकदमा नंबर 21/25 जो है वो थाना सिटी में दर्ज था, जिसमें जो है कत्ल दहशत गर्दी की दफा शामिल थी और मरकजी मुलजम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम मकसूद थाना सदर तांगलेवाला की हवालात में 3 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजम बताया गया था। पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए मुलजम को गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना सदर तांगलेवाला, थाना सिटी और थाना कुर की टीमों ने हिस्सा लिया। मुलजम मकसूद को झामरा के नवाही इलाका से जो है हिरासत में लिया गया है और उसको फौरी तौर पर जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। 2025 के स्टार्ट में थाना सदर के अंदर एक ग्रुप के जो है वो 3 अफराद, 3 भाइयों को जो है वो कत्ल किया गया था। मुलजम मकसूद कई माह से इश्तियारी और रूपोश था। पुलिस ने जदीद जराये से मुलजम को गिरफ्तार किया है। हवालात में तीनों कत्ल जाती और पुरानी खानदानी दुश्मनी का शख्साना थे। पुलिस का बताना है कि मुलजिम से केस से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। गुलरेज इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया गुलरेज। NA 104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात के लिए शकील शाहिद की अपील दायर की जा चुकी है। शकील शाहिद ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया है। शकील शाहिद ने एडवोकेट मलिक मोहम्मद अशफाक के जरिए अपील दायर की गई। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर को अपील में फरीक बनाया गया है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि झंग में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर 26 करोड़ से जायद मालियत की गंदम पकड़ी गई है। फूड कंट्रोलर मोहम्मद रमजान और SDO पैराफोर्स आफाक मोरस ने 70,000 से जायद बैग्स गंदम को जब्त कर लिया है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कोई 10 दिनों के अंदर गंदम के रेट में इतनी हाइक आई है कि वो कोई 2300 रुपए से बढ़कर कोई 3500-3600 रुपए तक चला गया जंग में। तो इसका रेट गंदम का बढ़ने की वजह से आटे का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई 1000 रुपए तक जो है वो 10 किलो का रेट पहुंच गया था। तो गवर्नमेंट ने इसका फौरी एक्शन लिया और इसको जो है जो इलीगल होल्डर हैं गंदम के, उनके ऊपर हमने फौरी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एक जो है रेट गंदम का गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 3000 रुपये और आटे का रेट भी 905 रुपये पर 10 kg फिक्स कर दिया है। तो इसको इंश्योर करवाने के लिए जो इलीगल होल्डर हैं, आज हमने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और हज़ारों बैग जो गंदम के हैं वो हमने कन्फिस्केट किए हैं। अब हम इंशाअल्लाह इनके जो एज़ पर लॉ प्रोसेस करेंगे और ये जो हमने गंदम कन्फिस्केट की है, इसका आटा जो है वो सस्ता जो नोटिफाइड रेट है उस पर। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत महंगाई माफिया को नकेल डालने के लिए मुतहरिक है। गंदम की नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। 5 रुकनी मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। DG फूड के कमिश्नर मॉनिटरिंग सेल के कन्वीनियर होंगे। मॉनिटरिंग सेल में तमाम अजला से डाटा इकट्ठा किया जाने लगा है। तो दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में गंदम आटे की नकलो हरकत रोकने के लिए ज़ेरे पुलिस मुतहरिक हो गई है। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। इजलास में अंजुमन आरतियान और गुड ट्रांसपोर्टर मालिकान ने शिरकत की है। ट्रांसपोर्टर और आरतियान को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। DPO इबादत निसार का कहना था कि गंदम और आटे की स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अफराद बुकिंग के लिए राब्ता करे इनकी पुलिस को इत्तला दे। गंदम आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंजुमन आरतियान और गुड्स ट्रांसपोर्टर मालिकान ने ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब समुद्री में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नईम भट्ट का
गोदाम पर छापा। चक 171 से 4000 से जायद और चक 163 से गंदम के 3000 थैले बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया है, जिस पर इंतजामिया का बताना है कि गंदम सरकारी रेट पर फरोख्त की जाएगी। SECP का कैश इकोनॉमी की हौसला शिकनी के लिए इकदाम। रजिस्टर्ड कंपनियों को कारोबारी लेन देन में डिजिटल या ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत देने की हिदायत। 31 अक्टूबर तक अपने कारोबारी मराकज़ पर डिजिटल बैंकिंग या रास्त QR कोड मुतारिफ करवाने की डेडलाइन दे दी गई है। अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। एक दफा फिर आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि SECP का कैश इकोनॉमी की हौसला शिकनी के लिए इकदाम सामने आया है। रजिस्टर्ड कंपनियों को कारोबारी लेन देन में डिजिटल या ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत देने की हिदायत। 31 अक्टूबर तक अपने कारोबारी मराकज़ पर डिजिटल बैंकिंग या रास्त QR कोड मुतारिफ करवाने की डेडलाइन दे दी गई है। अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में तहसील इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन सैलाब की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जाने लगा है। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से पनाहगुज़ीनों में खाना तकसीम किया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी वलीद उस्मान ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि अहमदपुर सियाल में तहसील इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन सैलाब की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जाने लगा है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से फैजान मदीना सूसा रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आशिकाने रसूल का रबीउल अव्वल अकीदत व एहतराम से मनाने का अज़म का इजहार भी सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। सरकार की आमद मरहबा। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से फैसलाबाद शहर भर में जहां गलियों, बाजारों और मसाजिद को सजाने का सिलसिला जारी है, वहीं सूसा रोड फैजान मदीना को दुल्हन की तरह जो है वो सजा दिया गया है। बरकवी कुमकुमों से जो है वो फैजान मदीना को सजाया गया है और इसके साथ साथ सूसा रोड पर भी जगह जगह बरकी कुमकुम लगाकर जो है वो आकाए दो जहां की आमद को जो है वो खुशियों से मनाया जा रहा है। इसी वाले से हमारे साथ आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो है वो गलियों और बाजारों को सजाया जा रहा है। फैजान मदीना को बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया गया, क्या कहेंगे इस वाले से? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 12 रबीउल की आमद है। यहाँ फैजान मदीना भी सजाया गया है, कई इलाके सजाए गए हैं माशाल्लाह। 12 रबीउल का दिन आएगा, इंशाल्लाह खुशियाँ मनाई जाएंगी, आप सरकार की आमद की होगी। आज जी बिल्कुल नबी आखिरुल ज़मा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो है अब वो गलियों, बाजारों और मसाजिद को सजाया जाता है। हमारे साथ कुछ और शहरी हैं, यहाँ पर खूबसूरत अंदाज से जो है वो फैजान मदीना को सजाया गया, क्या कहेंगे इस वाले से? हाँ जी, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद का महीना है। इस महीने में हम लोग मसाजिद, गलियाँ वगैरह सरकार की आमद में सजाई जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, सरकार की आमद को सेलिब्रेट किया जाता है और जो सरकार दो आलम के मकासद के मुताबिक भी सब कुछ किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल ये महीना ऐसा है कि इसमें आशिकाने रसूल का रबीउल अव्वल अकीदत व एहतराम से मनाने का अज़म का इजहार सामने आया है। वैसे ही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पासबान ग्रुप मेजर रिटायर्ड शाहनवाज ने खसूसी शिरकत की है। आइए आपको तकरीब में बराह रास्त लिए चलते हैं। तो ये अरेंजमेंट ऐसे करते हैं कि इनके जो तोपे हैं वो जीप के ऊपर लगी होती है और उसका मुंह उसी तरफ होता है जिधर जीप ने जाना होता है और उसके पीछे कुछ नहीं, कुछ उसको खड़ा रखते हैं क्योंकि पीछे उसका जो धमाका हो जाता है। इनका काम ये होता है कि मुख्तलिफ जगह पर, मसलन एक जगह पर इन्होंने खड़े होके तो 2-4 जीपें हैं, उन्होंने 3-4 घोड़े दुश्मन के ऊपर दागे और अपनी पोजीशन बदल के 8-10 मिनट कहेंगे इस साइड पे चले गए और वहां जाके वहां भी कुछ घोड़े जो है वो दुश्मन पे दाग रहे थे। अगर गुंजाइश है तो उससे और 7-8 मिनट आगे चले गए और वहां भी दागे तो जो फालतू जीपे हैं वो लेफ्ट साइड पे जाने शुरू हो गए। तो दुश्मन ये समझता है कि ये इनके बहुत बड़ी तादाद में टैंक आ गए हैं, तो वो अपनी पेशकदमी रोक के तो इनका जायजा लेने के लिए अपने फौजियों को भेजा ताकि जायजा लो कि यहाँ पर कितने टैंक आ चुके हैं पाकिस्तान के, ताकि उसके मुताबिक हम पेशकदमी करें। तो इस कोशिश में
पाकिस्तान उनकी जो एडवांस रुक गया, उनका आगे बढ़ना रुक गया, तो इतनी देर में पाकिस्तान के जो